Hello everyone, myself Digvijay Singh and today's video is going to be very interesting because of The Hindu। इतनी इंग्लिश बोलने के बाद आपको समझ में आ गया होगा हिंदू की इम्पोर्टेंस यूपीएससी के एग्ज़ाम में क्या है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदू की मिथ्स के बारे में। मिथ्स मतलब भय और डर के बारे में, यानी एक आम एस्पिरेंट के मन में हिंदू से रिलेटेड क्या डर होता है। हैवी इंग्लिश, टू मच वोकैबुलरी, बहुत सारा ज्ञान, ये सब के बावजूद हिंदू से डर क्यों लगता है? क्योंकि उसमें इंग्लिश होती है। हाँ, हिंदी मीडियम वाले इसी बात से भयभीत रहते हैं, आतंकित रहते हैं। इतनी भयंकर भाषा, उसकी इंग्लिश की समस्या इंग्लिश मीडियम वालों को भी आती है। तो ये मत सोचो कि तुम हिंदी मीडियम से हो तो तुम सबसे ज़्यादा नीच गिरे हुए और घृणित व्यक्ति हो। बिल्कुल नहीं, वहाँ सब एक तरीके से बराबर ही हैं। यह है कि इंग्लिश वाला जल्दी इजी हो जाएगा, हिंदी वाले को डर शायद इजी ही ना होने दे, शायद वो कभी ना इजी हो पाए। इसलिए मैं आपको बताता हूँ हिंदू पढ़ने की ज़रूरत है भी या नहीं। मेरे हिसाब से हिंदू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द हिंदू बिना पढ़े भी आप काम चला सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारे पेजेस, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप इसी काम के लिए बने हुए हैं कि वो लोग हिंदू पूरा निचोड़ निकालते हैं। पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ना भी नहीं होता है, उसका निचोड़ निकाल के वो लोग एक जगह रख देते हैं। अगर आपको कोई थाली में परोस के दे रहा है तो आप क्यों वहाँ जाके फसल काट के फिर उसका गेहूँ पीस के फिर खाना बनाना चाहते हो? ईजी जहाँ मिले वहाँ मार दो हाथ। दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हिंदू के अलावा क्या पढ़ा जा सकता है? हिंदू के अलावा मैगजीन, जो कि कई कोचिंग संस्थान निकालते हैं, कई वेबसाइटों से आपको मिल जाएगी। हमारा हाथ मतलब हिंदी मीडियम वालों का थोड़ा तंग है इंग्लिश में, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा डेटा अवेलेबल है, लोग इसी पे काम करते रहते हैं। बहुत सी कोचिंग्स मेनली इसी पे काम करती हैं कि आप लोगों को, यानी हम लोगों को, यानी हिंदी मीडियम की प्रजा को बराबर का राजा बनाने के लिए वो समर्थ हो सके। भरपूर मेहनत करते हैं, डेटा को इकट्ठा करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो हम लोग उस डेटा का यूज़ करेंगे। तीसरी चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हिंदू क्यों पढ़ा जाता है? तो हिंदू पढ़ा जाता है अपना पर्सपेक्टिव रीच करने के लिए, हिंदू पढ़ा जाता है अपने भावों को डिटॉक्स करने के लिए, हिंदू पढ़ा जाता है अपने एसे की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, हिंदू पढ़ा जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए, हिंदू पढ़ा जाता है 4 पेपर यानी एथिक्स के लिए। ओवरऑल आप ये नहीं कह सकते कि अगर जो लोग हिंदू पढ़ रहे हैं वो मूर्ख हैं। बिल्कुल नहीं, आपके लिए रास्ता अलग हो सकता है, उनका रास्ता अलग है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने पे विश्वास रखें रादर देन किसी को गाली देना। गाली देना बिल्कुल सही नहीं है। हिंदू जो पढ़ रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, आप नहीं पढ़ रहे हो वो भी सही कर रहे हो। आपके लिए अलग ऑप्शंस हैं, उनको पढ़ो। ये नहीं है कि न्यूज़पेपर बिना पढ़े काम चल जाएगा। न्यूज़पेपर पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, डेटा पढ़ना इम्पोर्टेंट है। वो न्यूज़पेपर से मिल रहा है, वो किसी वेबसाइट से मिल रहा है, वो किसी टेलीग्राम चैनल से मिल रहा है, वो किसी मुफ्त में मिल रहा है, किसी कोचिंग संस्थान से मिल रहा है, वहाँ से लो भाई, लो, पढ़ो। एट द एंड पढ़ने से ही होगा। तो मेरा मानना है हिंदू अगर तुम्हें डिफ़िकल्ट लग रहा है, स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है सबको, धीरे धीरे चीज़ें मैनेज होने लगती हैं। आप अपने भर का डेटा निकाल लो, बाकी आपको थोड़ी पूरा पढ़ना है। तो अगर फिर भी डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत लोगों को लग सकता है, जैसे कि मुझे लगता है, तो उसका एक रास्ता है। अब उसका एक जो रास्ता कॉम्प्लीमेंट्री है कि हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ो, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। आपका मन है, आपका टाइम है, जहाँ भी देना चाहो दो। मेरे हिसाब से हिंदी न्यूज़पेपर पॉलिटिकली इतने बायस होते हैं कि एक यूपीएससी वाले के लिए उसमें कुछ नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से डेटा तो मिलेगा ही, मेन खबरें मिलेंगी। मेन होता है एडिटोरियल्स, वहाँ पे एडिटोरियल्स आपको सिर्फ एक पक्ष दिखेगा। वैसे भी हम पत्रकारिता में 161वें नंबर पे हैं, ही। तो हम उनसे क्या उम्मीद करें कि वो क्या छापेंगे? इसलिए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ो, वही तुम्हारे लिए रेलेवेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज मणिपुर में जो भी कांड हुआ महिलाओं के साथ, अभी वो 4 मई का कांड था और 78 दिन के बाद वो चीज़ें खबर सामने आई। ऐसी चीज़ें डरा देती हैं हम लोगों को, एक बार फिर से सोचने पे विवश करती हैं
कि क्या हम लोग वाकई आज़ाद हुए हैं या मानसिक रूप से अभी भी गुलाम हैं। महिलाओं की स्थितियों को लेके और महिलाएं कितनी आज़ाद हुई, इन सारी चीज़ों पे हमें सोचने के लिए विवश करते हैं। और कल मुझे 2-3 घंटे वो वीडियो देखने के बाद बिल्कुल नींद नहीं आई और पूरे दिन अजीब से ख्यालात आते रहे। क्योंकि आप ये सपोज़ करिए कि उन महिलाओं के साथ जो हुआ वो आपकी किसी जानने वाली महिला के साथ हो। उन्हें, मेरे पास शब्द नहीं है। और राजनीतिक लोगों से उम्मीद ख़त्म हो ही चुकी थी देश की, और ऐसे चलता रहा तो राजनीति को गंदी नाली इसीलिए कहा जाता है, शायद, मुझे अब समझ में आया। मैं यूपीएससी रिलेटेड ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। और मेहनत करते रहें, वही एट द एंड आपको सफलता दिलाएगा। जय हिंद।